गुड इवनिंग में क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे और इसमें आज हम लोग लेटर नंबर फर्स्ट करेंगे, मींस पहले लेटर को करेंगे। और आज के लेटर की टॉपिक है लेटर टू एडिटर और ये आज का लेटर आपका यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में आया हुआ लेटर है। और इस 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी जो है आर्टिकल की पूरी क्लास राइटिंग सेक्शन में हो गई है और आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहाँ पर देखिए आपका जो है यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में किस तरह से आपका यही लेटर आया हुआ है। यहाँ पर आपका पेपर का कटिंग दिया गया है और पेपर में आपको पता है एक क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कैसे दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिए हुए हैं राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। मीन्स लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर में संपादक को एक पत्र लिखिए अबाउट द क्लीननेस, मीन्स होता है स्वच्छता के बारे में, ऑफ योर सिटी और विलेज, या फिर अपने शहर या गांव के लिए। तो भैया ये आपका जो है पहला लेटर इस तरह से आया था, इस लेटर को आप करिए। या फिर जो है आर में दूसरा लेटर भी दिए हुए हैं। दूसरा लेटर क्या दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मीन्स आपके कॉलेज लाइब्रेरी में जो है बुक की शॉर्टेज हो चुकी है, बुक की कमी हो चुकी है, इसलिए प्रिंसिपल को एक क्या करिए, लेटर लिखिए, पत्र लिखिए। तो भैया पहला लेटर लेटर टू एडिटर है और दूसरा लेटर आपका कंप्लेंट लेटर है। तो इसलिए आपको दो लेटर दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। और हमने आपको पहले ही बता चुके हुए हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल दो ही प्रकार के लेटर पूछे जाते हैं। एक आपका हो गया लेटर टू एडिटर हो गया, दूसरा आपका लेटर होता है कंप्लेंट लेटर होता है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, पहला देखिए आपका लेटर टू एडिटर दिया हुआ है और दूसरा आपका देखिए कंप्लेंट लेटर दिए हुए हैं। दोनों में से आपको एक लेटर करना है। तो भैया आज हम लोग इसका पहला लेटर देखेंगे, मीन्स आपका जो दिए हुए हैं राइट अ लेटर टू एडिटर, मीन्स एडिटर को जो पत्र लिखने के लिए दिए हुए हैं, आज हम लोग इसी को देखेंगे। और अगली क्लास में आपका एक दूसरा वाला लेटर भी करा देंगे। हालांकि बोर्ड परीक्षा में आपको दोनों में से एक ही करने हैं, लेकिन अगली क्लास में आपको इसे भी करा देंगे। तो भैया ये हो गया आपका किस तरह से 2022 के इजी सेट में आया हुआ था, उसे आपको दिखा दिए। अब जो है ये जो हमने बार बार कह रहे हैं कि लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर, ये बार बार कह रहे हैं कि यही दोनों आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस का टॉपिक है। ये होते क्या है, मीन्स लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर आज की हम लोग टॉपिक पे उसके बाद आएंगे प्यारे। पहले हम लोग इसके बारे में जान जाते हैं। अब जो आपका पहला है लेटर्स टू दी एडिटर मीन्स संपादकीय पत्र, इसे क्या बोलते हैं, संपादकीय पत्र। एडिटर मीन्स होता है संपादक, लेटर्स टू एडिटर मीन्स हो जाएगा संपादकीय पत्र। अब इस संपादकीय पत्र में होता क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भैया संपादक को जो पत्र लिखा जाता है वही आपका संपादकीय पत्र होता है। अब कहोगे कि सर जी तो है एक कुछ समझ नहीं आई बात, तो भैया ऐसी बात समझो, सिंपल शब्दों में समझो। जैसे मुझे किसी अथॉरिटी से कोई दिक्कत है, मान लो जो है इसी लेटर की बात कर लेते हैं। मान लो कूड़ा करकट से समस्या हम जो है हो रही है, एकदम पूरे कॉलोनी में, गांव में, कस्बे में पूरा कूड़ा करकट चारों तरफ फैला हुआ है। हमने जो उससे संबंधित अथॉरिटी थी, अथॉरिटी संबंधित मतलब समझ रहे हो, जो उसके कॉरपोरेशन के मीन्स निगम रहा होगा, हो सकता हो नगर पालिका रहा होगा, तो नगर पालिका में हमने शिकायत किया। मतलब उससे जो भी संबंधित अथॉरिटी होती है, प्राधिकारी होते हैं, हमने
उनसे जाकर के बार-बार शिकायत किए कि भैया इस समस्या आ रही है, आप जो है इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो संबंधित अथॉरिटी से हम जो है बार-बार जो है अन्य विनय पत्र लिखे, लेकिन अगर कोई रिस्पांस ना आ रहा हो, मतलब संबंधित जो है अथॉरिटी ना सुन रहा हो, तब आप क्या करोगे? आपके पास क्या ऑप्शन बनता है? तो तब आप एक काम कर सकते हो, आप किसी न्यूज़पेपर में जो है उस चीज़ को छपवा सकते हो कि नहीं भैया हमारे सामने ये समस्या, हमारे गाँव कॉलोनी में, शहर में ये समस्या है और जो है हम अथॉरिटी से कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई शिकायत मीन्स कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे? उसे न्यूज़पेपर में छपवा सकते हो। अब वही जो न्यूज़पेपर में आप छपवाओगे, तो आप जो है उसके जो एडिटर होते हैं, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, उनको आप पत्र लिखोगे ना, ऐसी-ऐसी बात है, मीन्स ये समस्या है, हम अथॉरिटी को लिख रहे हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं सुन रही है। आप जो है इसे कृपया करके अपने पत्र में एक स्थान अपने अखबार में एक स्थान दे दीजिए। तो भैया आप यही करेंगे ना, तो यही आपका होता है लेटेस्ट टू एडिटर मीन्स संपादकीय पत्र। यही होता है कि आप न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए एडिटर को पत्र लिखते हैं। तो भैया ये हो गया। अब इसी के बारे में देखिए हमने इसे हिंदी में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? ध्यान से पढ़ लीजिए। संपादक को पत्र उस स्थिति में लिखा जाता है जब किसी कार्य विशेष को करने वाले लोग अपने कार्य को सही ढंग से करने से बचते हैं या करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में यदि इस परिस्थिति में हम पत्र के जरिए संपादक को अवगत करवा दें तो ऐसी संभावना बन जाती है कि हमारा अपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाए। तो भैया ये हो गया आपका लेटर्स टू एडिटर मीन्स संपादकीय पत्र। यही होता है। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अब चलते हैं कंप्लेंट लेटर पे मीन्स शिकायती पत्र पे चलते हैं। तो भैया अभी हमने एक चीज आपको बताया ना कि आप संबंधित अथॉरिटी से क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र में दिक्कत आ रही है। तो जो आपने संबंधित जो है अथॉरिटी मीन्स प्राधिकारी को जो आपने पत्र लिखा, वही तो है कंप्लेंट लेटर मीन्स शिकायती पत्र। वही है, वही तो आपका शिकायती पत्र हो गया। जैसे अभी हमने इसी में आपका आया है, इसी में क्या आया है? राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मीन्स अगर कॉलेज की लाइब्रेरी में जो है बुक की कमी हो गई है, तो आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं। तो मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक की कमी हो गई, तो आपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं। तो इसी को हमने क्या कहा? कंप्लेंट लेटर है। तो भैया यहाँ पर संबंधित अथॉरिटी कौन है? प्रिंसिपल ही है ना। कॉलेज की लाइब्रेरी के संबंधित अथॉरिटी कौन होंगे? प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल ही बुक को वहां पर मंगवा सकते हैं ना। तो हमने उन्हें क्या किए? वहां पर हमने जो है प्रिंसिपल में संबंधित प्राधिकारी को हमने पत्र लिखा। यही होता है कि हम अपनी समस्या जो संबंधित अधिकारी हों उन्हें पत्र के माध्यम से सूचित करें। तो वही होता है कंप्लेंट लेटर होता है। और यही जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, संपादक को लिखते हैं, ताकि अखबार में वह प्रकाशित हो सके। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं आप दोनों के डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब देखिए कंप्लेंट लेटर में हमने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? शिकायती पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें आप किसी व्यक्ति से संबंधित शिकायत पत्र के माध्यम से करते हैं। इस पत्र में ऐसा विषय होना चाहिए जिस पर आप उस व्यक्ति की शिकायत संबंधित पत्र में लिख सकते हैं। इस शिकायत पत्र में बहुत ही सावधानी पूर्वक और विनम्रता के साथ आपको अपनी शिकायत इस पत्र में लिखना पड़ता है। अब भैया प्रिंसिपल को हम पत्र लिखेंगे तो बताओ अच्छे ढंग से लिखेंगे, सावधानी पूर्वक और विनम्रता के साथ लिखेंगे ना। उन्हें धमकिया तो नहीं सकते हैं कि नहीं प्रिंसिपल साहब किताब मंगवा दो जो है लाइब्रेरी में, नहीं तो हम तुमको गोली से उड़वा देंगे। तो भैया प्रिंसिपल साहब गुस्सा आ जाएंगे, तब तो और किताबियां नहीं मंगवाएंगे ना। तो इसलिए हम जो है इसमें शब्दों का अच्छे से चयन करते हैं। तो यही आपका हो जाएगा कंप्लेंट लेटर। उम्मीद करते हैं अब जो है दोनों में आप डिफरेंस बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की आपकी टॉपिक क्या है? आपका जो है सिंपल सा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। ध्यान से देख लीजिए। आपका पहला ये आर्टिकल ये आपका पहला जो है लेटर करवा रहे हो, जो इसमें पहला दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। मीन्स लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को आप एक पत्र लिखिए, मीन्स संपादक को एक पत्र लिखिए अबाउट द क्लीननेस मीन्स होता है सफाई के बारे में, ऑफ योर सिटी और विलेज मीन्स अपने शहर या फिर जो है कस्बा, शहर या कस्बा में सफाई के बारे में एडिटर को आपको पत्र लिखने हैं।
अब देखिए कैसे पत्र लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका पत्र तैयार है, यहाँ पर पूरा प्याची आपका पत्र लिखे हुए हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे पत्र लिखे हुए हैं, कैसे आपको इसमें क्या-क्या चीजें देखने को मिलती हैं, क्या-क्या चीजें कहाँ पर लिखनी होती हैं। अब इस पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो है क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें और खास करके क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे। और यही पत्र प्यारची आपका जो है इसके पहले वाले सेशन में भी कराए हुए थे और यही बोर्ड परीक्षा में भी आ गया था। 2022 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें इसके पहले यही आपका लेटर करवाए थे और सेम हूबहू लेटर पूछ दिया हुआ था। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, इस बार भी जो 10 लेटर करवा रहे हैं इन्हीं 10 में से ही आपके बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई लेटर आएगा। तो इसलिए कोई लापरवाही न करना, एकदम ध्यान से सभी 10 लेटर को आप कवर करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब भैया जो है इसमें देखिए हमने कैसे कैसे चीजों को लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो एकदम ऊपर आप देख रहे हो A144 फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली 110076 17 जनवरी 2023। यहाँ पर जो आप जो है देख रहे हो ये सेंडर्स का एड्रेस है, मीन सेंडर का एड्रेस है, मतलब जिसने पत्र को भेजा हुआ है। मतलब अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो ये हमारा एड्रेस है। कौन सा एड्रेस? जो ऊपर की 3 लाइन में लिखा गया है। ये आपका जो एड्रेस होगा ये 2 लाइन या फिर 3 लाइन में होगा। मतलब आप 2 लाइन में लिखो या फिर 3 लाइन में लिखो, न तो इससे ज्यादा करोगे न तो इससे कम करोगे। और जो एड्रेस कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा गांव वाँव लिख दो कि फलाना गली का हम रहने वाले हैं, फलाना ढमकाना, जो आपका नॉर्मल होता है आप उसे नहीं लिखना। इस तरह से आप एड्रेस को लिखोगे तो आपका बिल्कुल बेहतरीन सटीक एड्रेस देखने में लगता है, थोड़ा सा हैंडसम एड्रेस आपको दिखता है। तो इसलिए भैया आपको ऐसे ही एड्रेस लिखने हैं। तो आपका एड्रेस क्या हो गया? A144 फ्रेंड्स कॉलोनी, जो है मकान संख्या है A144 मीन्स मकान संख्या 144, फ्रेंड्स कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी की बात है, दिल्ली, और 110076 ये जो है वहाँ का पिन कोड हो गया, उसे भी हमने लिख दिए। अब उसके बाद जो नीचे जो है तीसरी लाइन में जो डेट लिखा गया है इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब डेट आप किस तरह से लिखोगे प्याचे? आप इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में डेट लिखोगे 17 जनवरी 2023। हालांकि 2000 जो है अभी 22 तो चला, 23 कर दिए हुए हैं। तो 17 जनवरी 2023 आपने 17 जनवरी के बाद क्या किया? कामा लगाया, उसके बाद 2023 लिखा हुआ है। तो आप इसी तरह से एड्रेस को क्या करेंगे? लिखेंगे। और जो है ये डेट ऐसा नहीं कि आप 17/1/2023 कर दें। डेट लिखने का वो सही तरीका नहीं होता है 17/1/2023 कर दो कि सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चे। आपको 17 जनवरी 2023, अगर 15 जुलाई है 15 जुलाई 2023, तो इस तरह से आपको डेट को लिखना है। तो ये आपका सेंडर का एड्रेस हो गया, ऊपर सेंडर का एड्रेस हो गया। नीचे देखिए जिसको आपने पत्र लिखा हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। एड्रेस नहीं कहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। अब जो है देखिए आपने पत्र किससे लिखा हुआ है? दी एडिटर को लिखा हुआ है। और एडिटर किसके हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है कोई एडिटर दिए नहीं थे, मीन्स किसको आपको पत्र लिखने हैं, तो इसलिए हमने जो है ये सारी चीज अपनी मन से ले लिए हुए हैं। अगर दिए होते कि नहीं आप इस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखिए तो हम जो है उस न्यूज़पेपर को ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कोई नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने अपनी मन से ले लिए हुए हैं कि इसके एडिटर को टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है। तो हमने लिखा दी एडिटर, उसके बाद जो हमने लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, मीन्स जिसके एडिटर को लिख रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिख रहे हैं। और इसके बाद इनका ऑफिस कहाँ है? हम दिल्ली के रहने वाले हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है हम नीचे दिल्ली भी लिखेंगे। इनका एड्रेस कहाँ का होगा? दिल्ली का होगा। हम दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली की ही समस्या जो है होगी ना, ऐसा नहीं कि अमेरिका की समस्या फिर ले लेंगे या फिर जो है लखनऊ की समस्या ले लेंगे, तो ऐसा तो नहीं कह सकते। तो आप दिल्ली के हैं तो यहाँ पर हमने दिल्ली लिख दिया। तो आपने ऊपर जो है अपना एड्रेस लिखा, नीचे जो है किसका एड्रेस लिख दिया? जिसको आप पत्र लिख रहे हो। तो भैया ये हो गया आपका जो है एड्रेस का खेल हो गया, किस तरह से दोनों एड्रेस को लिखना है। अब नीचे चलते हैं। नीचे देखिए उसी लाइन के एकदम जस्ट नीचे हमने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, और सब्जेक्ट आपका क्या है? अब जो भी विषय है आप उस विषय को इस एक लाइन में लिखोगे। अब विषय क्या है? अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सिटी और विलेज, मीन्स हमारी जो है शहर या फिर जो है गांव की सफाई के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखे अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सिटी और विलेज। यही तो आपका जो है टॉपिक है ना।
write a letter to the editor of local newspaper about the cleanness of your city or village। तो यही आपका टॉपिक है, तो यही हमने यहाँ पर क्या कर दिए हुए हैं, सब्जेक्ट में विषय में लिख दिए हुए हैं, तो वही लिख दिए अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सिटी और विलेज हो गया। अब जो है लाइन आप देखिए, हमने सभी लाइन जो है एकदम सीधे सटीक ढंग से लिखे हुए, एकदम बराबर इक्वल लिखे हुए हैं। और यहाँ पर जब आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद जो है जिस जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, तो बीच में एक लाइन को छोड़ोगे। आप बीच में गैप देख सकते हैं, हमने बीच में गैप दिए हुए हैं, दोनों एड्रेस के बीच में आपने गैप को छोड़ा, और इसके बाद सब्जेक्ट भी इसी लाइन के सटीकता में आपने लिखा। अब उसके बाद जब आप लिखना शुरू करोगे, डियर सर, मतलब उन्हें संबोधित करना जब आप शुरू करोगे, तो डियर सर, आप डियर देख रहे होंगे कहाँ से लिखा गया है, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लाइन को आपको ऊपर वाली सारी चीज़ें लाइन के थोड़ा सा आगे से लिखनी है, ताकि आप नीचे डियर सर जब लिखो तो आप शुरुआत से लिख सको। तो आप देख सकते हैं डियर सर हमने कहाँ से लिए हुए हैं, डियर आपका हमने जो है इन वर्डिंग से काफ़ी पहले लिए हुए हैं, तो इस तरह से आप डियर सर लिखोगे। और डियर सर लिखने के बाद जो आपकी लाइन चल रही थी, जो है जहाँ पर आपने एड्रेस लिखा, सब्जेक्ट लिखा, जो लाइन चल रही थी उसी के लाइन के नीचे से हमने देखिए थ्रू लिखे हुए हैं, उसी के नीचे के लाइन से जो है सेम अपना जो टॉपिक आपको लिखना है, सेम आपको उसी लाइन के नीचे से जस्ट लिखना है। पहली लाइन, केवल पहली लाइन आपने वहां से शुरुआत किया, और इसके बाद दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन हमने क्या की हुए हैं, जहां से आपका डियर वाला शब्द था उसके नीचे कर दिए हैं आई वुड लाइक वाली लाइन, आई वुड लाइक वाली लाइन आपका डियर के नीचे कर दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें अंदर स्ट्रक्चर में चीज़ों को लिखना है। अब देखिए हमने अपनी समस्या इसमें लिखे हुए हैं, अब हमारी क्या समस्या है इस चीज़ को हमने जो है इसमें दिखाई हुए हैं। देखिए क्या दिखाई हुए हैं, अब आपकी समस्या क्या है, गार्बेज से गार्बेज से मीन्स सफाई के बारे में है, अपने शहर या फिर कस्बा या फिर जो है गाँव के सफाई के बारे में है। अब देखिए हमने इसी चीज़ को इसमें लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखे हुए हैं, थ्रू दी कॉलम्स। अब इसका हिंदी अर्थ ध्यान से समझिए, थ्रू दी कॉलम्स मीन्स आपके कॉलम्स मीन्स जो है एक स्थान, पत्र में जो स्थान दिया जाता है, किसी जो है टॉपिक को जो स्थान दिया जाता है उसी को यहाँ पर कॉलम कहेंगे। थ्रू दी कॉलम्स आर ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, स्टीम मीन्स हो जाएगा सम्माननीय या आदरणीय, न्यूज़पेपर मीन्स हो जाएगा अखबार, आपके सम्माननीय या फिर आदरणीय अखबार के एक कॉलम के द्वारा आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रा मीन्स आकर्षित करना, दी अटेंशन, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, कंसर्न्ड मीन्स होता है संबंधित, अथॉरिटीज़ मीन्स होता है प्राधिकारी, मैं संबंधित प्राधिकारियों की जो है ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा, एंड जनरल पब्लिक, और जो है आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, द इंक्रीजिंग गार्बेज मीन्स बढ़ते हुए कूड़ा करकट की तरफ, कूड़ा करकट की, डर्ट मीन्स गंदगी की तरफ, इन आवर सिटी मीन्स हमारे शहर में, हमारे शहर में बढ़ते हुए कूड़ा करकट की गंदगी की तरफ जो है संबंधित प्राधिकारी और आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, किसके माध्यम से, आपके सम्माननीय जो है अखबार में एक कॉलम के माध्यम से। तो भैया आपने यहाँ पर ये चीज़ लिख दिया। आगे देखिए, अब समस्या देखिए क्या है, इन आवर सिटी, हमारे शहर में, गार्बेज इज डम्प्ड मीन्स गार्बेज को फेंका जा रहा है, डंप मीन्स होता है फेंका जाना, गार्बेज मीन्स हो जाएगा कूड़ा करकट, हमारे शहर में कूड़ा करकट को फेंका जा रहा है, ऑन दी रोड्स मीन्स सड़कों पर, हमारे शहर में कूड़ा करकट को सड़कों पर फेंका जा रहा है, यू विल फाइंड गार्बेज, आप कूड़ा करकट पा सकते हैं, एनीवेयर, कहीं पर भी, यू सी, जहाँ पर आप देखें, जहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी आप कूड़ा करकट को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, ऑन दैट दी पिग्स, और उस कूड़ा करकट में पिग्स एंड डॉग्स, पिग्स मीन्स हो जाएगा सुअर, एंड डॉग्स मीन्स हो जाएगा कुत्ते, सुअर और कुत्ते, रमेज मीन्स होता है खोजना या ढूंढना, और उस कूड़ा करकट में सुअर या कुत्ता जो है ढूंढते हैं, खोजबीन करते हैं, थ्रू दी गार्बेज, उस कूड़ा करकट में, उस कूड़ा करकट में सुअर और कुत्ते क्या करते हैं, जो है चीज़ों को ढूंढते हैं, एंड मेक दी स्ट्रीट्स, और बना देते हैं सड़कों को, इवन मोर डर्टियर, और ज़्यादा गंदा बना देते हैं, और जो है जब कूड़ा करकट में कुत्ते और सुअर खोजते हैं चीज़ों को, तो वे चीज़ों को और अधिक गंदा बना देती हैं, सड़कों को और अधिक गंदा बना देते हैं,
इट इज वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक है। फॉर दी रेसिडेंट्स मीन्स निवासियों के लिए, ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली के, यह दिल्ली के निवासियों के लिए बहुत खतरनाक है। देयर इज नो प्रॉपर फंक्शनिंग, यहाँ पर कोई जो है उचित रूप से काम नहीं होता है। ऑफ दी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी मीन्स हो जाएगा नगर पालिका, कॉरपोरेशन मीन्स हो जाएगा निगम। नगर पालिका निगम में कोई जो है उचित रूप से कामकाज नहीं होता है। प्रॉपर मीन्स हो जाएगा उचित, फंक्शनिंग मीन्स हो जाएगा कामकाज, मीन्स नगर पालिका में कोई उचित रूप से कामकाज नहीं होता है। आगे देखिए, दी डर्ट जो गंदगी है, दी डर्ट मीन्स गंदगी, गार्बेज कूड़ा करकट, एंड ऑल दोज फ्लाइज और सभी मधुमक्खियाँ, विच वांडर जो भटकती रहती हैं, वांडर मीन्स होता है भटकना, भटकती रहती हैं अराउंड दी गार्बेज उस कूड़ा करकट के, मे लीड जो है उसकी वजह से, मे लीड सेवरल मेजर इशूज, बहुत मुख्य समस्याएं हो जाती हैं। लाइक गेटिंग इल, जैसा कि बीमार होना, जैसा कि बीमार होना जैसी बहुत सारी मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो भैया ये आपने इस पैराग्राफ में पूरी अपनी समस्या दिखा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा कि हमने इस पैराग्राफ में क्या दिखाए हुए हैं। अब आपको जो है पैराग्राफ चेंज करना है। देखिए हमने पैराग्राफ चेंज किए तो आपको लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, और लाइन को कहाँ से आगे बढ़ाए हैं, ये जो आपका जो है एड्रेस वाला जो लाइन चल रहा था, थ्रू वाला सब्जेक्ट वाला जो लाइन चल रहा था, उसी लाइन से हमने पैराग्राफ चेंज किए। तो आपका पहली लाइन लिखना है। अब देखिए इसमें हमने क्या दिखाए हुए हैं। अब जो है मेन आपको कंक्लूजन लिखना है। आप क्या चाहते हैं, अभी तो आपने समस्या दिखा दिया, जो जो है न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उनको आपने अपनी समस्या बता दिया, समस्या हो गई। अब जो है आप क्या चाहते हैं, कंक्लूजन क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, उस चीज़ को पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे। और जल्दी से प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। लाइक में भैया आप लोग कम ही करोगे ना तो समझ जाओ मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो आप लोग लाइक कर दिया करो। और खास करके क्लास 12 की हर एक बच्चे तक, बोर्ड की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना, जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो इसलिए भैया जो है तनिको उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप कंक्लूजन से निष्कर्ष से क्या जो है बताना चाह रहे हैं। देखिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट मीन्स हो जाएगा विनती करना, मैं आपसे विनती करता हूँ, यू टू गिव अ सुटेबल कॉलम, आप एक उपयुक्त स्थान दे। कॉलम मीन्स हमने आपको बताया न्यूज़पेपर में एक स्थान देना जहाँ पर जो है खबर जो है न्यूज छपती हो। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, टू गिव अ सुटेबल कॉलम, एक उचित जो है कॉलम देने की, फॉर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर में। मैं चाहता हूं कि आपके सम्मानित न्यूज़पेपर में आप जो है एक छोटा सा कॉलम इसके बारे में दें। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल डू सेम, आप ऐसा ही करेंगे। और मैं जो है आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे, अर्थात अपनी न्यूज़पेपर में इसे एक कॉलम देंगे, अर्थात इस न्यूज़ को क्या करेंगे, छापेंगे। तो भैया ये हो गया, आपने यहाँ तक लिख दिया, अपनी समस्या यहाँ लिखा, और समस्या के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है कंक्लूजन में आपने अपनी बातों को लिख दिया कि क्या आप चाहते हैं। यहीं पर आपका ये लेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी तो जो है संपादक को धन्यवाद देना है ना, तो धन्यवाद देने के लिए थैंकिंग यू करोगे आप, जिस तरह से हमने लिखे हुए। और देखिए हमने थैंकिंग वाला लाइन कहाँ शुरू की है, आई के जस्ट नीचे वाली लाइन से शुरू किए हुए हैं, जहाँ से आपका एड्रेस वाला सब्जेक्ट वाला जो लाइन चल रहा था उसके जस्ट नीचे से थैंकिंग यू हमने लिखा। और उसके बाद हमने जो है अपने आप को दिखाई हुए योर सिंसियरली ट्रूली फेथफुली करके हमने अपने आप को दिखाए हैं। अपना नाम यहाँ पर XYZ जो है कर देने हैं आपको, क्योंकि इसमें आपका कोई नाम दिया नहीं था जो आपकी बोर्ड परीक्षा में दिए हुए हैं। अगर नाम दिए होते कि आपका फलाना नाम है तो इसलिए आप तब लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए आप इसी तरह से XYZ कर देंगे। आप अपना नाम भूल करके भी नहीं डालेंगे। और भैया बच्चा लोग जो है कुछ जो है अगर ये गलती कर दिए ना, कि जैसे लिख दिए फलाना यादव हम जो है हैं, तो निचवा लिख दिए जो है फलाना यादव,
या फिर फलाना बाबू साहब मतलब जो है फलाना सिंह लिख दिए, या फलाना मौर्य लिख दिए, या फलाना जो है अहमद खान लिख दिए, ऐसा कुछ लिख दोगे ना, अगर दूसर कास्ट वाला कॉपी पा जाएगा ना, अगर वो नैरो माइंडेड होगा ना, नैरो माइंडेड मतलब सक्रिय दिमाग वाला, अगर वो जो है उस तरह से फर्जी टीचर होगा नैरो माइंडेड वाला, तो भैया आपका नंबरवा काट हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपना जो है इसमें नेम नहीं लिखना होता है, यही इसके पीछे रीजन होता है, ताकि कॉपी फेयर ढंग से चेक हो सके। इसीलिए आप देखते होगी कि बोर्ड परीक्षा में आपको जो है रोल नंबर केवल लिखने होते हैं, कभी नाम नहीं लिखना होता है, नहीं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका जो है बेहतरीन ढंग से आपका पहला जो है लेटर कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमने इसमें आपको हर एक चीज़ बता दिया कि आपको अपना एड्रेस कहाँ लिखना है, आपको जिसको एड्रेस जो है जिसको पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस कहाँ लिखना है, और जो है सब्जेक्ट कैसे लिखना है, और जो है आपको अंदर मैटर में जो है क्या लिखना है हमने उसके बारे में भी बता दिया, अंत आपको कैसे करने हैं हमने उसके बारे में भी बता दिया, और आपको डेट कैसे लिखनी है हमने उसके बारे में भी बता दिए। उम्मीद करते हैं प्यारे ये लेटर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे, और क्लास की समाप्ति करने से पहले सभी प्यारे बच्चे वीडियो को पहले लाइक कर दें, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। और जितनी क्लासेस हो चुकी हैं आपका राइटिंग सेक्शन में जो है लेटर जो है आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका लेटर राइटिंग अंतिम टॉपिक चल रही है। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, क्योंकि प्यारे बच्चे ये वो क्लासेस दी जा रही हैं जहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% जो है पेपर में फंसने वाला टॉपिक दे रहे हैं, मीन्स जो है सारी चीजें ऐसे मैटर दे रहे हैं ताकि आपके बोर्ड परीक्षा। और यही जो है यही सेम आर्टिकल आप देख लेना, पिछले सेशन की क्लास में देख लेना, हमने यही सेम आर्टिकल कराए हुए थे, और यही सेम आर्टिकल बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ था। तो इसलिए भैया कोई लापरवाही आप नहीं करोगे, एकदम मेहनत से आप जुट जाओगे, जितना करा रहे हैं ना बहुत सोच समझ के उसमें से चूज करा के करा रहे हैं, ऐसे ही नहीं पिछली बार 100% पेपर को फंसा दिए थे। तो इसलिए कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है पेड क्लास के बच्चे अब जा सकते हैं। यूट्यूब वाले बच्चों को बता देते हैं पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, बाकी पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे आपको पेड क्लास की फैसिलिटीज दी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगा, और आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, और जो है रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। वही रिवीजन सीरीज है जिससे पिछले सेशन में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर जो है आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे, खास करके जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। तो इसलिए प्यारे आप अपने इरादे को मजबूत करके पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, ये आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।